नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं, 022-2300-1634। इसके अलावा आप 022-2300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, और सबसे पहले बात करेंगे क्रूड की, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में जोरदार गिरावट आ गई है। और आपको बता दें कि एमसीएक्स पर कच्चा तेल 15% से ज्यादा टूट चुका है और तेज गिरावट के साथ क्रूड में ट्रेड हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में WTI क्रूड के दाम काफी टूटे हैं और ब्रेंट की कीमतों में भी हफ्ते के पहले ही दिन तेज गिरावट के साथ ट्रेड हुआ है। भारी गिरावट, क्योंकि ओवर सप्लाई की चिंता मार्केट में हावी है। अमेरिका में जो WTI क्रूड का सबसे बड़ा डिलीवरी सेंटर है ओक्लाहोमा, वहां पर कच्चे तेल का भंडार करीब भर चुका है। लिहाजा फंडामेंटली मार्केट बहुत ही कमजोर है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के, और साथ ही बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बीरेन जी, क्या लगता है आपको, हफ्ते की शुरुआत ही क्रूड के लिए बहुत खराब हुई है? क्या आगे की संभावना आपको दिख रही है कच्चे तेल में? बेसिकली जो वो डिलीवरी सेंटर की लिमिटेशन कंस्टेंट का है, क्योंकि कुशिंग और ओक्लाहोमा सिर्फ 2 ही जगह से आप डिलीवरी निकाल सकते हो। फ्लोरिडा से नहीं निकाल सकते, नेवाडा से नहीं निकाल सकते, कहीं से नहीं निकाल सकते, सिर्फ 2 ही सेंटर है। और टैंकर टॉप जिसको बोलते हैं, यानी यहाँ स्टोरेज ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो जिसको भी डिलीवरी लगेगी उसके पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो भी स्टोरेज कहाँ करेगा। तो ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से इसमें गिरावट जारी है, और भी शायद ये जल्दी ही 1000 या 900 का लेवल भी तोड़ सकता है। अनुज जी, आपका क्या कमेंट है? आप क्या मानते हैं? क्या आपको भी लगता है कि कच्चा तेल अभी दबाव में ही रहने वाला है? मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। क्रूड में जो ट्रेंड बना है वो नेगेटिव ही बना है। हालांकि लास्ट वीक में कुछ रिकवरी देखी थी, मगर वो सस्टेन नहीं कर पा रही है, और हमें लगता है कि अब जो क्रूड चला है वो नीचे की तरफ ही रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि नीचे करीबन $11 से लेकर $10 तक के लेवल आ सकते हैं। और एमसीएक्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी, जैसा कि वीरेन जी ने भी बोला, तो 900 से लेकर 800 तक के लेवल हमें लगता है कि क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड डाउन बना है, तो हमें लगता है कि भाव और नीचे आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको लगता है कि भाव अभी और नीचे आ सकता है और गिरावट की संभावना कच्चे तेल में बनी हुई है। और क्रूड जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि नेगेटिव में, माइनस में क्रूड का सेटलमेंट हुआ, और 2884 माइनस में यहाँ पर सेटलमेंट हुआ। इसको लेकर कुछ ब्रोकर ने, कुछ ट्रेडर ने आपत्ति भी जताई, कोर्ट का भी रुख किया। और ताज़ा मामला यह है कि एक निवेशक ने कोर्ट का रुख किया था, लेकिन तत्काल उन्हें राहत नहीं मिली है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते में एमसीएक्स से जवाब मांगा है। अक्षय एल्युमिनियम ने एमसीएक्स और सेबी के खिलाफ ये मामला दर्ज किया था। 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया, यानी तत्काल कोई राहत नहीं मिली है। 4 हफ्ते के बाद देखते हैं क्या जवाब आता है एक्सचेंज की तरफ से। उसके बाद देखना होगा इस पूरे मामले में क्या होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी ये मामला गया है कुछ ब्रोकर की तरफ से, कि नेगेटिव जो सेटलमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इससे बड़ा नुकसान बायर को हुआ है। ये दलील ट्रेडर और ब्रोकर यहां पर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की, क्योंकि सोने चांदी का मार्केट सुस्त है और कल अक्षय तृतीया भी था। हालांकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अक्षय तृतीया के दिन ज्वेलरी की दुकानें बंद थी, कोई भी फिजिकल बाइंग सेलिंग गोल्ड में नहीं हुई है। लेकिन ज्वेलर ने अपने हिसाब से प्रयास किया कि ऑनलाइन ज्वेलरी की बिक्री यहाँ पर की जाए। कितना रिस्पांस मिला अक्षय तृतीया के दिन ऑनलाइन ज्वेलरी को,
आइए आपको सुनाते हैं। हमने बात की है इस पूरे मसले पर इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता से, और हमने बात की है जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के अनंत पद्मनाभन से। आइए आपको सुनाते हैं। हमने पहले ही हमारे सारे मेंबरों को कहा था, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन लॉकडाउन रहेगा, तो हमने सबको ये कहा था कि आप अपने कस्टमर से किसी भी डिजिटल माध्यम से संपर्क कीजिए, और डिजिटल माध्यम से संपर्क करके आप उनसे गोल्ड की बुकिंग कराइए, और बाद में जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप गोल्ड की डिलीवरी या ज्वेलरी की डिलीवरी कर सकते हैं। तो उसका बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन डिजिटल माध्यम से उसका अच्छा प्रतिसाद मिला है, उसका अच्छा रिस्पॉन्स आया है। कंपेयर करें तो लगभग 12% सेल पिछले साल के मुकाबले इस साल हुई है। कुछ शहरों के अंदर जहां पे लॉकडाउन ग्रीन जोन में थे, वहां पर भी थोड़ा सा अच्छा सेल रिकॉर्ड किया गया। ऑनलाइन में सब लोग एडवर्टाइज किया था, अभी 7 दिन से चल रहा था डिजिटल मार्केटिंग में। फिर भी खाली 3% से 5% सेल हुआ ऑनलाइन में। तो क्या अक्षय तृतीया में सोना लेना पड़ता है? खाली एडवांस दिया तो खुशी नहीं है ग्राहक को। कस्टमर्स को क्या चाहिए, वो दिन हाथ में सोना चाहिए। इसके लिए डिमांड बहुत कम था, फिर भी 3-5% तक ऑनलाइन में सेल हुआ था। ओके, तो ऑनलाइन सेल कैसा रहा गोल्ड का और ज्वेलरी का, ये आपको बताया दोनों एक्सपर्ट ने। हालांकि बहुत ज़्यादा बिक्री नहीं हुई और लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत कम, लेकिन ये कह सकते हैं आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था इस बार, फिजिकल बाइंग सेलिंग की सुविधा नहीं थी, लिहाजा जो थोड़ा बहुत बिक्री यहाँ पर हुई है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, तो थोड़ी सी राहत आप कह सकते हैं कि ज्वेलर को मिली होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको क्या करना है। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। बीरेन जी, गोल्ड का मार्केट अभी आपको दिख कैसा रहा है? क्या अभी मार्केट अगर हम देखें तो दबाव में है गोल्ड का? क्या इस गिरावट को एक बाइंग के मौके के तौर पर देखा जाए और खरीदना चाहिए गोल्ड? टेम्पररी थोड़ा दबाव रह सकता है। आज बैंक ऑफ जापान का मीटिंग था, तो उन्होंने अनलिमिटेड स्टिमुलस दिया है जो मार्केट में डिस्काउंट हो गया। ईसीबी की मीटिंग है गुरुवार को, और बुधवार को फेड की मीटिंग है। तो फेड ने भी ऑलरेडी 4 स्टिमुलस दे दिया है, तो मार्केट ऐसा एक्सपेक्ट करता है कि कोई मीनिंगफुल क्यूई नहीं आएगा, क्योंकि वैसे ही सारे कुछ एक्शन लिए गए हैं। तो ये गोल्ड डिस्काउंट कर रहा है मेरे हिसाब से। एक बार ये दोनों मीटिंग खत्म हो जाएगी तो शायद हम यहाँ से $60-70 का डाउन साइड देखेंगे। इंडियन टर्म्स में वो 800-900 रुपए का डाउन साइड में देख रहा हूँ ये एक या 2 वीक के दौरान। ठीक है, अनुज जी आपका क्या कमेंट है गोल्ड में इस लेवल पे ट्रेडर को क्या करना चाहिए स्पेशली? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के स्टिमुलस पैकेज दिए गए हैं, हमें लगता है कि एक नेगेटिव ट्रेंड, एक प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम बोल सकते हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इंटरनेशनली देखें तो $1715 के आसपास भाव चल रहे हैं, और अगर हम देखें तो 1730 को डॉलर को काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर रहा है। और एमसीएक्स से भी देखें तो 47,000 को मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लिया है, और हायर लेवल से हमने देखा कि मॉर्निंग से ही भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं, जहाँ मार्केट ओपन पॉजिटिव खुला था। तो हमें लगता है नेगेटिव हो सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। इनिशियली जो टारगेट है वो करीबन 46,000 तक रहेगा, मींस करीबन $1700 का। उसके नीचे अगर भाव ब्रेक होते हैं तो नीचे करीबन $16-17, और एमसीएक्स में करीबन 45,400 45,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा एक नेगेटिव आया है। हमें लगता है कि यहाँ पे भावों में कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है। ओके, ठीक है, चलिए, तो आप ये राय है आपकी गोल्ड पर 46,288, ये गोल्ड का ताज़ा भाव है। करीब करीब 240 रुपये नीचे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। चलिए, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है कमलजीत का, उड़ीसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कमलजीत। सर, मेरा एक नेचुरल गैस में सेल था, मेरे अकाउंट में पैसा जा रहा था, फिर भी उनने बिना पूछ के काट दिया मेरा सौदा, कोटक सिक्योरिटी वाले। मेरे को कंप्लेन देना है सर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बिना आपसे पूछे आपका सौदा काट दिया गया। ओके, ठीक है, इस बारे में मैं बात करूंगा, मैं संपर्क में हूं। जैसे ही कोई जवाब आएगा कोटक से
मैं आपको बताऊंगा। आपने अपनी चिंता जाहिर की है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको जवाब दिलवाया जाए, बात की जाएगी कोटक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस बीच हमारे साथ निखिल जुड़ रहे हैं, पूछिए। हाँ सर, मेरा नेचुरल गैस पे है कि इस पोजीशन में मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, एनजी में आप जानना चाहते हैं कि अभी इस हालत में क्या ट्रेड करना चाहिए। ओके, गिरावट है एनजी में भी। बीरेन जी, अभी एनजी में ट्रेड करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए? बेचना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 10 रुपये का रोल ओवर है इसका, यानी मंथली 8-9% का ब्याज हो गया, इतना रोल ओवर मिलेगा शॉर्ट सेलर को। तो मैंने आज कॉल दिया है, वैसे मई महीने का कॉन्ट्रैक्ट 145 पे, 151 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 135 का रहेगा। ठीक है, इस बीच हमारे साथ जिगर हैं गुजरात से, पूछिए जिगर जी। सर, करंट रेट से गोल्ड में क्या करना चाहिए? अच्छा, ताजा भाव पर गोल्ड में क्या ट्रेड करना चाहिए, ये आप जानना चाहते हैं। ओके, आज करीब 250 रुपए तक दाम नीचे हैं। अनुज जी, बिल्कुल ताजा भाव पर अगर ट्रेड करना हो गोल्ड में तो क्या कोई ट्रेड बन रहा है? देखिए, अभी रेट चल रहा है 46,330 के आसपास। मुझे लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। हमें लगता है कि नीचे 46,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस ये करीबन 40,550 पे लगा सकते हैं। मार्केट में अगर देखें तो यहाँ पर बिड आस्क काफ़ी हाई है, तो थोड़ा सा अगर वेट एंड वॉच करते हैं तो करंट रेट से मुझे लगता है कि मतलब अभी 330 का रेट चल रहा है, तो 330 से लेकर 400 के बीच में इनको रेट मिलता है, तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ से हमें लगता है कि 200-300 रुपये की गिरावट गोल्ड में मिल सकती है। ठीक है, अंकित हैं हमारे साथ इंदौर से, पूछिए अंकित। सर, मैंने जिंक प्लस किया हुआ है 149 पे। किस भाव पर प्लस किया आपने? 149। हेलो। ओके, 149 पर आपका प्लस है। मुझे रुकना चाहिए कि सर निकल जाना चाहिए? ओके, आप जानना चाहते हैं कि रुकना चाहिए, निकल जाना चाहिए। बताइए अनुज जी, क्या करना चाहिए? जिंक में अंदर भी एक पॉजिटिव ट्रेंड कन्वर्ट हुआ है। हमें लगता है कि जिंक में जो इनकी पोजीशन है इसको होल्ड कर सकते हैं। इसमें एक स्टॉप लॉस ये मेंटेन कर सकते हैं 147 का। हमें लगता है कि ऊपर में 153 से लेकर 155 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, तो वहाँ ये प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। एक एडवाइस रहेगी कि इंट्राडे में आप ट्रेड करें, कैरी फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि हम रोज गैप से अप या गैप से डाउन देखते हैं। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग अगर करेंगे तो आपको एटलीस्ट गैप और डाउन का वो नहीं मिलेगा। तो एक इंट्राडे में मुझे लगता है कि इनको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। ठीक है, संजय शर्मा हैं हमारे साथ अमरोहा से, पूछिए शर्मा जी। हेलो हेलो जी सुन रहा हूँ, पूछिए। सर, मुझे सोया ऑयल पर जाएंगे, बाई पोर्शन कहाँ बनाई जाए? सोया ऑयल पर बाई कहाँ बनाई जाए? सोया ऑयल के ऊपर, अच्छा, सोया ऑयल में कहाँ पर बाइंग शुरू करनी चाहिए, बताइए बीरेन जी। क्या अभी बाइंग का लेवल है क्या, या बाइंग का मौका है क्या सोया ऑयल में? अगर बाइंग करना है तो मई कॉन्ट्रैक्ट के बदले जून कॉन्ट्रैक्ट बाय करना चाहिए, जिसका भाव अभी 750 है, वो 742-44 के आसपास बाय करना चाहिए। 730 का स्टॉप लॉस और टारगेट इसका 760 रख सकते हैं। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। इस बीच हमारे साथ रविंद्र जैन जुड़ रहे हैं दिल्ली से, पूछिए जैन साहब। सर, कॉपर में मई में क्या लगता है? कॉपर मई का वायदा आप जानना चाहते हैं कि क्या आगे ट्रेंड दिखेगा। अनुज जी, क्या लगता है आपको, कॉपर में पिछले कुछ दिनों में बहुत हलचल हमने देखी है, मई का वायदा अभी आपको कैसा लग रहा है? वायदा करीबन 407 के आसपास चल रहा है, और अगर हम पिछले 3-4 हफ्तों से देखें तो एक पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम इसमें आता हुआ दिखाई दिया है। और आज भी अगर देखें तो 411 के आसपास तक मार्केट ने हाई बनाया था, तो ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट हुआ है। तो हमें लगता है कि कॉपर के अंदर बाय का ट्रेड बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस करीबन 402 का रखें। हमें लगता है कि ऊपर में 412-413 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, 406 के अराउंड में बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। ठीक है,
इस बीच हमारे साथ अशोक जैन हैं नवी मुंबई से। पूछिए जैन साहब। क्रूड में क्या करना चाहिए अभी? क्रूड में क्या ट्रेड लेना चाहिए? ओके, क्रूड में आप जानना चाहते हैं कि अब ठीक है। बीरेन जी एक बार फिर से बताएं, हालांकि आपने बताया है लेकिन लोग बार बार क्रूड के ऊपर जानना चाहते हैं। क्रूड में ट्रेड के लिए क्या मौका है? क्या बिल्कुल कोई ताज़ा भाव पर कोई नया ट्रेड करना ठीक रहेगा अभी क्रूड में? सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से ताज़ा भाव में भी शॉर्ट जा सकते हैं। 1035 का जो प्राइस है उस पर इसका स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 1180 का होना चाहिए, 1180 का। लेकिन किसी भी हालत में पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये डिसफंक्शनल मार्केट है थोड़ा सा। ओके, कैरी फॉरवर्ड मत रखिए पोजीशन, ये बात ठीक है। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, आप जो भी ट्रेड करें मजबूत स्टॉप लॉस के साथ करें और जो भी आपको मुनाफा मिल रहा हो आप इंट्राडे में ट्रेड को अपना खत्म करके जाएं, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड करने में रिस्क है। कब पता नहीं क्या खबर आ जाए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। इस बीच जूनागढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉलर। पूछिए। मेरा बीरेन जी से सवाल है, थोड़ा डिटेल में बीरेन जी से जानना है। कपास खली सीजन एंड सितंबर तक कैसा रहेगा? क्या रेंज और क्या टारगेट देख रहे हैं? ठीक है बीरेन जी, बताइए सितंबर एंड तक कपास खली कॉटन सीड ऑयल केक का प्राइस क्या रह सकता है? जनरली स्पीकिंग मार्केट की डिमांड काफी डिस्ट्रक्शन हो गया ये लॉकडाउन के हिसाब से। इसके जो क्लोज कॉम्पिटिटर है मक्का, उसके प्राइस बेहद गिर चुके हैं। वर्ल्ड मार्केट में इथानॉल मार्केट में काफी मंदी है, तो ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ज्यादा तेजी नहीं हो पाएगी। तो तेजी नहीं बन पाएगी तो क्या दाम गिरेंगे? और मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्के हल्के ये जो सीजन के शुरुआत में जो 2300 हो गए थे और अभी करीबन 1850 हो रहे हैं, तो आगे हम इसको 1600 के आसपास देखेंगे और 2021 का टॉप मान के चलते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 1600 तक भी भाव आ सकता है, ऊपर में 2000 या 2100 से ऊपर जाने की संभावना आपको नहीं दिख रही है। ये कॉटन सीड ऑयल केक पर बीरेन वकील की आपके लिए राय है। ठीक है, मेटल में कॉपर जिंक की हमने बात की। अनुज जी, कॉपर जिंक के अलावा जो बाकी काउंटर है निकल, लेड, एल्युमिनियम, यहाँ पर क्या एक्शन आप देख रहे हैं आगे? देखिए, अगर हम देखें तो लेड थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है हमको यहाँ से, तो 132 के आसपास है। हमें लगता है कि लेड के अंदर भी बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म में 136 137 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम निकल की बात करें तो निकल भी यहाँ पे थोड़ा सा एक लोअर लेवल्स पे अच्छा दिखता है। 947 के आसपास का रेट चल रहे हैं। हमें लगता है कि 940 935 के आसपास का बाय बनाया जा सकता है। ऊपर में 955 960 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा ट्रेंड जो है बेस मेटल का वो कन्वर्ट हुआ है पॉजिटिव साइड में। तो हमें लगता है कि सपोर्ट लेवल के आसपास जिंक, निकल और लेड के अंदर बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। तो निकल में करीबन 940 के आसपास बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, तो ये रहा आपकी मेटल में कि अभी क्या करना चाहिए। इस बीच एमपी से एक कॉलर जुड़ रहे हैं। पूछिए। सर मेरा सवाल चने पर, अगर चने 1-2 महीने में क्या लेवल दिखेगा? 1-2 महीने में क्या सवाल दोहराएंगे अपना? चने के ऊपर, चने में 1-2 महीने में क्या लेवल दिखेंगे? ठीक है, 1-2 महीने में चने में क्या लेवल दिख सकता है ये आप जानना चाहते हैं। बीरेन जी बताइए, अगले 1 से 2 महीने में क्या चने का प्राइस अभी बढ़ने वाला है? क्या लगता है आपको? चने की जनरली स्पीकिंग माई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर मैं लेवल बताऊं तो 4040 से 480 के बीच रहेंगे। सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, पुराना सप्लाई भी है, नया क्रॉप भी काफ़ी है। लॉकडाउन एक बार खुलेगा तो डिमांड की तुलना में सप्लाई ज़्यादा रहेगा, तो धीरे धीरे करके मार्केट 4000 को छूने की कोशिश करेगा। मेरा व्यू बेरिश है इसमें। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी है चने पर। आज मार्केट 50 रुपये गिरकर बंद हुआ है। संजय है इस बीच हमारे साथ। पूछिए संजय। मेरा सवाल है वीरेन जी से, क्या करंट भाव में गोल्ड सेल करना सही रहेगा? करंट लेवल में आप जानना चाहते हैं कि गोल्ड लेना सही रहेगा, बताइए अनुज जी।
देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर बिकवाली का ट्रेंड बनाया जा सकता है। नीचे हमें लगता है कि 40,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं, क्योंकि एक हायर लेवल्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो बिकवाली का ट्रेंड यहाँ बनाया जा सकता है। ओके, इस बीच बाबूलाल जुड़ रहे हैं जोधपुर से। पूछिए बाबूलाल जी। सर मैं चने के बारे में 10 दिन में चना क्या भाव होगा साहब? गुप्ता जी से सवाल है मेरा। अच्छा, गुप्ता जी से आपका सवाल है कि 10 दिन में चने का भाव क्या हो सकता है, बताइए गुप्ता जी। देखिए, चने में जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि इसमें ट्रेंड डाउन का है, और हमें भी लगता है कि चने के अंदर बिकवाली का ट्रेंड यहाँ पर है। भाव थोड़े सपोर्ट लेकर ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ आए हैं। हमें लगता है कि अगर हम देखें तो नीचे करीबन 4,050 4,000 तक के लेवल चने में देखने को मिल सकते हैं। अराइवल्स यहाँ पे ज़्यादा हैं और इस बार एकरेज वगैरह भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि प्रोडक्शन भी अच्छा है, तो यहाँ पर जो भाव है रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं और सेलिंग प्रेशर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो बाइंग हमें लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाव में कुछ प्रेशर यहाँ पर आ सकता है अभी। ठीक है, राजेश हैं सिरसा से। पूछिए राजेश जी। नमस्कार। हेलो हेलो जी पूछें। सर मेरे पास ग्वार है जी 41 रुपए भाव का दिसंबर का हाजिर में। तो सर वो अभी क्या पूछ रहा था, मई में क्या रह सकता है? अभी आज 3100 का भाव है जी। ठीक है, मई में, हाँ मई में आप ग्वार का प्राइस जानना चाहते हैं। वीरेंद्र जी क्या लगता है आपको? ग्वार के दाम तो काफी गिर गए क्रूड की वजह से, भी डिमांड बहुत कम है, ग्वारगम की एक्सपोर्ट डिमांड, तो क्या लगता है आपको ग्वार का प्राइस अभी? ग्वार सीड की रेंज 3,220 से 3,550 के बीच रहेगी। 3400 को ऊपर उसमें सेलिंग देखा जाएगा और 3200 के आसपास बाइंग देखा जाएगा। टेम्पररी ट्रेड इसका हल्का सा डाउन साइड का है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड हल्का सा बेरिश है। और ग्वारगम में क्या करना चाहिए वीरेंद्र जी? ग्वारगम का क्या ट्रेंड आपको दिख रहा है? जो रेशियो स्प्रेड यूजुअली होते हैं ना, तो इसमें 2.28 का रेशियो होना चाहिए, यानी गवार के प्राइस से गवारगम 2.28 महंगा होना चाहिए, लेकिन अभी ये काफी कम हो गया है, स्क्यूड हो गया है। आइडियली गवारगम लेके गवार शॉर्ट करना वो बेटर आर्बिट्रेज रहेगा। ठीक है, सुखाराम है हमारे साथ। पूछिए। सुखाराम जी आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे सर। पूछिए। ग्वार सीड के बारे में सोच रहे हैं सर, अभी तो उतारे। अच्छा, ग्वार के बारे में अभी इनफैक्ट हमने बात की ही। अनुज जी आपका क्या व्यू है ग्वार सीड के ऊपर? देखिए, ग्वार सीड और ग्वारगम दोनों में ही ट्रेंड डाउन है। इवन हम देखें तो मार्केट नए लोज बना रहा है, तो इट मीन्स कि जो ट्रेंड बना है ग्वार सीड ग्वारगम का वो नेगेटिव है। हालांकि हमने पिछले दिनों में कुछ एक बढ़ोतरी आते हुए देखी थी, मगर वहीं से एक सेलिंग प्रेशर भी दिखा और मार्केट ने नया लो बनाया है। हमें लगता है कि अभी जो ट्रेंड है वो नेगेटिव रहेगा। नीचे हमें लगता है कि ग्वार सीड में जल्दी ही 3200 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और ग्वारगम करीबन 4200-4100 के आसपास आ सकता है। तो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर हावी है, तो अभी ट्रेंड डाउन है, तो बिकवाली का ट्रेड ही हमें लगता है कि यहाँ पे करना चाहिए। जी ओके, तो आपको लगता है कि बेच कर चलना बेहतर रहेगा। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अनुज जी आपकी पहली रैपिड फायर कॉल क्या होगी? हमारी कॉल कॉपर में रहेगी। कॉपर में बाय करके चलें, स्टॉप लॉस 402 का लगाएं, टारगेट करीबन 413 तक हो सकता है। आपकी कॉल बीरेन जी। नेचुरल गैस मई कॉन्ट्रैक्ट में सेल 145 पे, 151 का स्टॉप लॉस रहेगा, 135 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल अनुज जी। आखिरी कॉल सिल्वर में रहेगी। सिल्वर में बिकवाली करके चलें, स्टॉप लॉस 43,400 का रहेगा, टारगेट नीचे 42,000 तक हो सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।